ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई क्लास 5वीं जमात। मजमून है माहौलियाती मुताला और उन्वान है पानी। यूनिट है तीसरा। प्यारे बच्चों और अजीज तुलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सायरा बानो है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल टैंक बंद बलारी में मौलिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस वक्त मैं 5वीं जमात के तुलबा से मुखातिब हूँ। आपका खैर कदम करते हुए आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में नई मालूमात, नए हौसलों और नई उम्मीदों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप भी इस मालूमात को जानने के लिए बेताब होंगे। अजीज बच्चों, सब अपनी अपनी माहौलियाती मुताला किताब, कलम और बयाज लेकर बैठ जाइए और सबक को ध्यान से सुनते हुए अब अहम बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पानी के बारे में, इसकी खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल किए थे। अब हम पिछली क्लास से वाबिस्ता मालूमात में चंद सवालात करूंगी। उम्मीद है कि आप तमाम सवालों को गौर से सुनकर इनके जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा तो बच्चों, अब मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। आप इनका गौर से सुनकर जवाब दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, सवाल नंबर 1 है, पानी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? पानी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? जवाब है पानी का सबसे बड़ा जरिया बारिश है। क्या है? पानी का सबसे बड़ा जरिया बारिश है। अच्छा, तब सवाल नंबर 2, पीने का पानी कैसा होना चाहिए? पीने का पानी कैसा होना चाहिए? तो बच्चों जवाब है इसका, पीने का पानी पाक व साफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाक व साफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब तीसरा सवाल है, जो पानी पीने के काबिल नहीं होता उसे कौन सा पानी कहते हैं? देखिए, मैं सवाल फिर से दोहराती हूँ, जो पानी पीने के काबिल नहीं होता उसे कौन सा पानी कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए बच्चों, जो पानी पीने के काबिल नहीं होता उसे आलूदा पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलूदा पानी कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा तो बच्चों, आलूदा पानी यानी गंदा पानी जो पीने के काबिल नहीं होता उसे ही आलूदा पानी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आज हम आलूदा पानी यानी वाटर पोल्यूशन, आलूदा पानी यानी वाटर पोल्यूशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है, आलूदा पानी किसे कहते हैं? आलूदा पानी किसे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरे नंबर पर है, दूसरा पॉइंट है, पानी को किस तरह आलूदा होता है? पानी किस तरह आलूदा होता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो तीसरा पॉइंट है, पानी को किस तरह साफ रखा जा सकता है, यानी आलूदा पानी को हम किस तरह साफ रख सकते हैं, इसके बारे में मालूमात
हासिल करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये 2 ग्लास हैं, एक में साफ पानी है, दिखाई दे रहा है ना आपको। एक ग्लास में जो है, ये 2 कांच के ग्लास हैं, एक ग्लास में साफ पानी है और जो दूसरा ग्लास है उस ग्लास में जो है आलूदा पानी है, यानी तो गंदा गंदा है ना पानी, थोड़ा आलूदा पानी है। तो एक साफ पानी है और एक आलूदा पानी है, ये देखिए, है ना। अच्छा, एक साफ पानी है जो पीने के काबिल है, जो साफ पानी है वो क्या है, हम उसे पी सकते हैं, पीने के काबिल है। और जो दूसरे ग्लास में है आलूदा पानी है जिसे हम पी नहीं सकते। इस पानी को क्या हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते, इसीलिए इसको आलूदा पानी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, हम अब ये क्या है, पानी किस तरह आलूदा होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये क्या है, ये बारिश का पानी है जो कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। बारिश का जो पानी होता है, जो अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं ना, वो पानी जो है कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। लेकिन जब वो जमीन पर बहता है, जब वो पानी जमीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों तालाबों में जमा हो जाता है। ठीक है, अब इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, छोटे छोटे मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, ये पानी आलूदा हो जाता है। बारिश का जो पानी है साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वो जमीन पर गिरता है तो उसमें मिट्टी के ज़र्रियात, नमकियात, मादे जो है शामिल होके वो पानी क्या होता है, आलूदा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब ये क्या है, आबी आलूदगी। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी थी कि आब यानी पानी को कहते हैं, आप कहते हैं पानी को। ठीक है, अच्छा, ये देखिए अब आबी आलूदगी किस तरह होती है। तिब्बी तौर पर मिट्टी, कोड़ा, कागज, फाजिल ग़िज़ा वगैरह पानी से आलूदा होता है। क्या है, तिब्बी तौर पर क्या है, मिट्टी, कोड़ा, कागज, फाजिल ग़िज़ा वगैरह से पानी जो है आलूदा होता है। पानी जो है कारखानों से खारिज होने वाले कीमियाई मादों, कीमियाई खाद, जरासीम कश के साथ हल हो जाता है, जिसमें पाए जाने वाले अज्जा पानी को जहर आलूदा बना देते हैं। इन हालात में क्या है, पानी से हैजा हो सकता है, पेशिश और दस्त जैसी बीमारियां लाहक होती हैं, है नहीं, गंदे पानी से। गंदा पानी जो है आबी जिंदगी के नापायद होने का सबब बनता है। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप क्या नजर आ रहा है, लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं पानी में, या औरत जो है कपड़े धो रही है। यहाँ पर जो है जानवरों को, मवेशियों को, बैल, गाय, बकरे वगैरह को पानी में नहलाया जा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, है ना। देखिए, तो इसी तरह नदी नालों में लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं और नहाते हैं और मवेशियों को भी नहलाते हैं। इस तरह क्या है, इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियां क्या है, इस पानी में दाखिल होकर पानी को आलूदा बना कर देती हैं। ठीक है, ये देखिए चंद तस्वीरें हैं, ये देखो, इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ गंदा पानी ही नजर आ रहा है ना। ये देखिए, इन तस्वीरों में क्या है, आपको ये बड़े बड़े पाइप्स जो है ना, वो कारखाने के पाइप हैं जो पानी, गंदा पानी जो है नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पाक और साफ पानी भी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए पानी में कोड़ा, क्रिकेट वगैरह जो है कितना कचरा भरा हुआ है। इन तमाम कचरे से क्या है, नदी नालों का पानी जो है आलूदा हो जाता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कचेल और जो कीड़ मार दवाओं का पानी जो होता है ना, वो पानी
तालाबों और समंदर में छोड़ दिया जाता है। जो ये गंदा पानी होता है इनको बड़े बड़े पाइप के जरिए जो है नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है पानी आलूदा हो जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, गंदी नालियों में के पास जो है जो पानी होता है वो पानी पी रहे हैं, है ना। ये देखिए, तो अब हम जानेंगे कि आलूदा पानी से चंद बीमारियां भी लाहक होती हैं। यानी आलूदा पानी जो पीने के काबिल नहीं होता, अगर हम ऐसा पानी पी लेंगे तो क्या होता है, हमें बीमारियां लाहक होती है। ये देखिए बच्चे जो है ऐसे गंदे पानी में जो है यहाँ का पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो गंदे पानी से कौन सी बीमारी आती है, हैजा बीमारी आती है। गंदे पानी पीने से हैजा यानी कॉलरा बीमारी लाहक हो जाती है गंदा पानी पीने से। ठीक है, ये देखिए ये जो है हैजा, इसके बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे। ये बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे होते हैं जो हमारी आंखों को नजर नहीं आते, पानी में गंदे पानी में मौजूद होते हैं। तो इस बैक्टीरिया को अगर हम ये पानी पी लेंगे तो क्या होता है, हमें बीमारी आ जाती है, हैजे की बीमारी आती है। इस बीमारी में क्या होता है, हमें उल्टियां होती हैं, दस्त होते हैं यानी पेशिश होने लगते हैं, और जिससे हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, यानी हमारे जिस्म से पानी कम हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, ये हैजा बीमारी आने से इंसान की जान भी जा सकती है, ये जानलेवा भी हो सकती है। कॉलरा बीमारी जो है ये जानलेवा भी हो सकती है। तो अगर इस हालत में अगर कभी किसी को हैजा हो जाए तो हमें इस हंगामी हालत में क्या करना चाहिए, ORS का घोल पी लेना चाहिए। हमें ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं तो हमें इमीडिएट क्या करना चाहिए, ORS का घोल बनाकर पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सेहत कुछ बहाल हो जाती है, यानी थोड़ा बहुत हमारी सेहत में सुधार आ जाता है। इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें फौरन डॉक्टर से राबिता करना चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। घोल पीने के बाद थोड़ा तबीयत जब सुधर जाती है तो हमें फौरन क्या करना चाहिए, डॉक्टर से राबिता करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना चाहिए। अच्छा, तो हैजे से क्या है, और एक बीमारी भी पैदा होती है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बच्चा बीमार है, मच्छर है, बच्चे जो है नालियों में, गंदी नालियों में खेल रहे हैं। तो बच्चों को जो है गंदी नालियों में नहीं खेलना चाहिए। ये देखिए दूसरी बीमारी जो मैं बता रही थी वो है मलेरिया। कौन सी बीमारी, मलेरिया बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। ये देखिए तस्वीर में मच्छर नजर आ रहा है ना आपको, हाँ, तो इससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। ये क्या है, रुके हुए गंदे पानी में मच्छर से किस तरह पैदा होती है बीमारी, किस तरह लाहक होती है पता है आपको। अगर गंदा पानी रुका हो तो उसमें मच्छर क्या करता है, अफजाइश नस्ल करते हैं, यानी वो गंदे पानी पे मच्छर बैठ के जो है अंडे देते हैं। तो इससे क्या है, वो अंडों से नए मच्छर पैदा होते हैं, उनकी नस्ल बढ़ती है, और फिर क्या है, मच्छर मलेरिया बीमारी फैलाते हैं। मच्छर से कौन सी बीमारी आती है, मलेरिया बीमारी आती है। किस वजह से आती है, गंदे पानी। आपने देखा होगा घरों के आसपास जो है गंदे पानी के नालियां होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे मच्छर होते हैं जो उनके अंडों से मच्छर पैदा होते हैं, और उन मच्छरों की वजह से जो है हमें मलेरिया बीमारी आती है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजो है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजो है। ये जो है मादा एनाफिल्स मच्छर के जिस्म में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजो है जो मादा एनाफिल्स मच्छर के जिस्म में पाया जाता है। जब मच्छर डंक मारता है, जब मच्छर क्या करता है, डंक मारता है, तो ये प्रोटोजो जो होता है इंसान के खून में दाखिल हो जाता है, इंसान के जिस्म में खून में दाखिल हो जाता है। और उस वक्त क्या होता है, हमें बुखार आ जाती है, कपकपी आ जाती है, खाए होने लगते हैं और
सर दर्द जैसी अलामतें जाहिर होती हैं। तो यही क्या है, मलेरिया बुखार कहते हैं। ये क्या है, ये मलेरिया बुखार है। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको दिख रहा है ना कि मलेरिया बुखार के अलामत क्या हैं। कै होने लगती है, बुखार आता है, कपकपी पैदा होती है, सर दर्द होता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मलेरिया बुखार है जो हमें मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीड़ मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा करता है। अब जैसे कि पानी में जो है कीड़े मरने की दवाएं का छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी आलूदा हो जाता है। इस किस्म की गंदगी में ऑक्सीजन की मिकदार, जो आलूदा पानी होता है इसमें जो है ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाली मछलियां भी मर जाती हैं। ये देखिए तस्वीर में ये सारी मछलियां क्यों मर गई हैं, क्योंकि ये गंदा पानी है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये मछलियां मर गई हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने पानी की आलूदगी के बारे में जाने, अब हम ये जानेंगे कि पानी को हम किस तरह साफ रखा जा सकता है। पानी को किस तरह साफ रखा जा सकता है और हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना चाहिए, यानी पानी का तहफ़्फ़ुज़, पानी की हिफाजत हम किस तरह करनी चाहिए। एक तो है पानी को किस तरह हम साफ रख सकते हैं, और दूसरे नंबर पर है हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे। यानी हम पानी को किस तरह साफ रख सकते हैं और हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ एहतियाती तदाबीर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए बच्चों, नदी, नाले, तालाबों में कपड़े, बर्तन नहीं धोना चाहिए। क्या है, नदी, नाले, तालाबों में कपड़े, बर्तन नहीं धोना चाहिए, और मवेशियों को पानी नहीं नहलाना चाहिए। घर में क्या है, बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए। जो पानी भरते हैं उन बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए। ये देखिए गलत बात है ना मवेशियों को नहलाना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर घर के आसपास अगर गड्ढे या नालों में गंदा पानी जमा होता हो तो इस पर क्या है, दवाई छिड़कना चाहिए। इस पर क्या है, दवाई छिड़कना चाहिए ताकि मच्छरों की नस्ल ज्यादा ना बढ़े। यानी मच्छर जब अंडे देते हैं तो उनकी नस्ल बढ़ती है, तो इस तरह नस्ल नहीं बढ़े, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गड्ढों में, नालों में, गंदे पानी के नालों में क्या है, दवाई का छिड़काव करना चाहिए। ये देखिए तस्वीर में, यहाँ क्या है, मवेशियों को नहलाया जा रहा है, तो इस तरह नहीं नहलाना चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा, ये देखिए, और क्या है, हम पानी पीते वक्त एहतियात बरतना चाहिए। पानी को देखकर पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाके ग्लास में पानी लेके पी लेते हैं, उसको देखते नहीं हैं। हमें पानी को देखकर पीना चाहिए। और है, आलूदा पानी को साफ करने के लिए उसे उबालना चाहिए। अगर पानी आलूदा है तो हमको उसे उबालना चाहिए। उबालने से क्या होता है, वो पाक व साफ हो जाता है। इस तरह हम उसको पी सकते हैं। और एक तदबीर है कि हम पानी को किस तरह साफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, आलूदा पानी को साफ करने के लिए इसमें फटकरी डालना चाहिए। फटकरी होती है ना, आप जानते हैं फटकरी को, दुकानों में मिलती है। तो उस फटकरी को आप क्या है, अगर पानी आलूदा हो तो उसमें इस तरह थोड़ा घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है, मिट्टी के ज़र्रात जो आलूदा पानी में होते हैं वो तह में बैठ जाते हैं। यानी जो जिसमें भी हम हिलाते हैं तो वो तह में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह वो पानी क्या हो जाता है,
साफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर उबाल कर पानी को पिया जा सकता है और फटकरी से भी पानी को हिलाकर पानी फटकरी में डालकर फटकरी को पानी में डालने से क्या होता है, पानी पाक व साफ हो जाता है। और क्या है, हम जब उबालते हैं तो जो नीम गर्म पानी होता है ना, हम उसको भी पी सकते हैं। नीम गर्म पानी पीने से क्या होता है पता है आपको, कि हमारी सेहत में और तंदुरुस्ती में इजाफा होता है, हमारी खूबसूरती में, सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा होता है अगर हम नीम गर्म पानी पिएंगे तो। अच्छा, और हम क्या करते हैं, पानी को जाया कर देते हैं, नहीं, जितना हमें पीना है उतना नहीं लेते। आपको जितना पानी पीना है उतना ही गिलास में लें, बिला वजह गिलास भर कर पानी लेना और फिर आधा पीकर आधा फेंक देना, ये पानी का इसराफ है। यानी हमें जितना पानी चाहिए पीने के लिए, हमको उतना ही पानी लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, आधा पीते हैं आधा फेंक देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है पानी जो है अल्लाह की नेमत है। पानी क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करना चाहिए। पानी का बेजा इस्तेमाल ना करते हुए पानी की हिफाजत करनी चाहिए। पानी का बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी पानी की हमें क्या करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। इसी तरह हम अगर पानी की हिफाजत करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम पानी को बचा सकते हैं। यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए क्या है, हम पानी को बचा सकते हैं अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम एक सरगर्मी करेंगे। ठीक है, इस सरगर्मी क्या है, ये देखिए। अब हम रोजाना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें रोजाना पानी इस्तेमाल के लिए कितना पानी दरकार है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रोजाना हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? कभी सोचा है? नहीं। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम रोजाना कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। पहले आप पानी का इस्तेमाल, दरकार पानी, हमें कितना पानी चाहिए पीने के लिए, हमें कितना पानी चाहिए मुंह धोने के लिए, रोजाना कितना पानी चाहिए, नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए कितना पानी चाहिए और कपड़े धोने के लिए कितना पानी चाहिए। तो इस तरह हम इस सरगर्मी को करेंगे। तो अब पीने के लिए हमें कितना पानी चाहिए? 1 गिलास पानी काफी है पीने, एक मर्तबा के लिए 1 गिलास पानी काफी है। मुंह धोने के लिए 2 जग, मुंह धोने के लिए हमें 2 जग पानी चाहिए, है ना। अच्छा, और नहाने के लिए हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए, है ना, ये देखो। और बर्तन धोने के लिए 1 बाल्टी चाहिए, बर्तन धोने के लिए हमें 1 बाल्टी चाहिए। और कपड़े धोने के लिए भी हमें 1 बाल्टी, कपड़े धोने के लिए हमें 4 बाल्टी चाहिए। कितनी? 4 बाल्टी चाहिए। तो इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी बाल्टी पानी चाहिए, है ना। तो हम रोजाना के इस्तेमाल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें रोजाना कितना पानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप एक सरगर्मी अपने घर पे जरूर कीजिएगा और आप लिखिएगा कि रोजाना आपको कितना पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों, अब तक मैंने आपको पानी की आलूदगी के बारे में समझा है कि पानी आलूदा किस तरह होता है और जो है पानी को हम किस तरह पाको साफ रख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या समझाया आपको? पानी के तहफ्फुज़ के बारे में समझाया, यानी पानी की किस तरह हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो है आपसे इस सबक से वाबिस्ता चंद सवालात करूंगी। उम्मीद है आप लोग जरूर सही जवाब देंगे। तो चलते हैं सवालात की तरफ। ठीक है। अच्छा, तो पहला सवाल है, आलूदा पानी किसे कहते हैं? तो बच्चों क्या है, पहला सवाल क्या है, आलूदा पानी किसे कहते हैं? जवाब क्या है? जो पानी
پینے کے قابل نہ ہو اسے آلودہ پانی کہتے ہیں. جو پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ آلودہ پانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نمبر دوسرا سوال ہے ہیضہ بیماری کس طرح ہوتی ہے؟ ہیضہ بیماری کس طرح ہوتی ہے؟ تو جواب بتائیے بچوں. ویری گڈ. آلودہ پانی کے پینے سے ہیضہ بیماری ہوتی ہے. آلودہ پانی کے پینے سے ہیضہ بیماری ہوتی ہے. اچھا سوال نمبر 3 ہے گھر کے اطراف گندا پانی رکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ گھر کے اطراف گندا پانی رکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر ایسا ہو تو یعنی گندا پانی رکا ہو تو اس پر کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے. اچھا سوال نمبر 4 ہے گندے پانی کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے؟ گندے پانی کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے؟ تو جواب کیا ہے بچوں؟ جواب ہے آلودہ پانی میں پھٹکری کو ڈال کر پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے. کیا ہے جواب؟ آلودہ پانی میں پھٹکری کو ڈال کر پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے. اچھا نمبر 5واں سوال ہے بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ ویری گڈ. کیا ہے؟ بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ آلودہ پانی ہے. بیماریاں کس سے پھیلتی ہیں؟ آلودہ پانی سے پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو بچوں اب ہم یہاں صحیح یا غلط کی سمجھائش کریں گے. یہاں پر دیکھیے نمبر 1 ہے بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. نمبر 2 ہے صحت کے لیے ہوا پانی غذا کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3 ہے جانوروں اور انسانوں کے نہانے سے ندی نالوں کا پانی گندا ہو جاتا ہے. نمبر 4 ہے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے ابالنا چاہیے. اور نمبر 5 ہے بارش کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے. تو چلیے اب یہاں پر ہم صحیح یا غلط کا نشان لگاتے ہیں رائٹ اور رانگ. یہ دیکھیے بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. صحیح ہے. ویری گڈ. نمبر 2 ہے صحت کے لیے ہوا پانی غذا کی ضرورت نہیں ہے. غلط. نمبر 3 ہے جانوروں اور انسانوں کے نہانے سے ندی نالوں کا پانی گندا ہو جاتا ہے. رائٹ. نمبر 4 آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے ابالنا چاہیے. رائٹ. صحیح ہے. اور نمبر 5 ہے بارش کا پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے اب جو ہے میں آپ کو گھر پر کام دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی کاپی نکال لیجئے اور پین لے کر ہوم ورک کے لیے تیار ہو جائیے. تو نمبر 1 ہے آلودہ پانی کے استعمال سے لاحق ہونے والی بیماریوں کی فہرست تیار کیجیے. آپ جو ہے اس کی فہرست تیار کیجیے. اس کے بعد نمبر 2 ہے پانی کس طرح آلودہ ہوتا ہے یہ بھی لکھیے. اور نمبر 3 ہے کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی کہاں چھوڑا جاتا ہے؟ تو اچھا بچوں آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں جو ہے اب ایک کلاس کا ختم ہوا ہے میں اس کلاس کو ختم کرتی ہوں. اب آپ مجھے سائرہ بانو کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.